मध्य प्रदेश में अब तक डबल इंजन के फॉर्मूले यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाकर वोट मांगने वाली बीजेपी अब इस फॉर्मूले पर एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। बीजेपी अब अपनी चुनावी गाड़ी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन जोड़ने जा रही है। तीसरा इंजन होगा स्थानीय निकायों का। इंदौर में संपन्न हुए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई के सम्मेलन में इसी पर चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में परिसीमन होंगे, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा। ऐसे में नगरीय निकायों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने विकास कार्यों के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जब हम अपने सारे मित्रों के साथ निर्वाचित व्यवस्थाओं में अपने दल की विजय के साथ विकास के मामले में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और ये ताकत तब बढ़ जाती है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार आपके अपने सहयोग से हम सब मिलकर के विकास के संकल्प को लेकर के आए। वर्तमान के दौर में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अभी आपने अच्छे ढंग से हमारी 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक नगरीय निकायों में जो बड़ी भूमिका जन कल्याण अभियान के माध्यम और एक तरह से हितग्राहियों से मिलकर के हमारी जो मूल जवाबदारी है वहां तक जाने का काम किया। लगभग 93% की उसमें उपलब्धि हासिल हुई है। जो सर्वे जो जानकारी इस प्रकार से काम किया गया। यूं तो शहरी वोट बैंक पर बीजेपी की पहले से ही मजबूत पकड़ है, लेकिन आने वाले समय में परिसीमन की वजह से नगरीय निकायों का दायरा बढ़ सकता है। शहरों में भी आबादी के आधार पर नई सीटें बन सकती है। भाजपा इन पर कब्जे की तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस इसे हार के डर से उपजा डर बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को पता चल गया है कि उसका डबल इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा। जिन चुनावी वादों पर केंद्र और राज्य में भाजपा ने सरकारें बनाई है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वो अपनी चुनावी गाड़ी को खींचने के लिए तीसरा इंजन जोड़ रही है, लेकिन उसकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार चाहे ट्रिपल इंजन की बात करे, चाहे डबल इंजन की बात करे, सिंगल इंजन की बात करे, भ्रष्टाचारों से लदी हुई सरकार है इनकी। आज केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में निकाय सरकार है। अब बोलते हैं हम नगरीय निकायों में बनाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करेंगे। आज भी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कई नगर निगम इनके पास है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बात करती है सिर्फ कहने के लिए करती है कि ट्रिपल इंजन डबल इंजन, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब करने को ये कुछ नहीं है। बीजेपी अपनी हितग्राही मूलक योजनाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बना चुकी है। बीजेपी की लगातार की जीत की वजह भी शायद यही है। इसमें अधिकांश योजनाएं ऐसी है जिन्हें फ्रीबीज की श्रेणी में रखा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के साथ अब बीजेपी शहर सरकार के कामों को भी जनता के बीच प्रमुखता के साथ ले जाने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि भाजपा को इससे कितना फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम ट्रिपल इंजन पर बात करें उसके पहले सुन लेते हैं कि आखिर एजेंडे के मुख्य बिंदु क्या हैं। बीजेपी को क्यों दौड़ानी पड़ रही ट्रिपल इंजन की गाड़ी? आत्मनिर्भरता के नाम बोझ तो नहीं बनेगी शहर सरकार? विकास के लिए कहां से संसाधन जुटाएंगे नगरीय निकाय? ट्रिपल इंजन वाली बीजेपी से कैसे रेस करेगी इंजन विहीन कांग्रेस? तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो हम इस पर बात करेंगे कि आखिर जो नगर निगम हैं और उनके मास्टर प्लान भी हैं और उसके साथ साथ जो सफाई अभियान है उसमें क्या स्थिति है, खासतौर से उन नगर निगम की जहां कांग्रेस की नगर निगम है या उनके मेयर हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत जल्द जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं स्काइप पर, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर आहलूवालिया जी आपके साथ। ये जो सारा मामला है, कांग्रेस कह रही है कि 2 इंजन से काम नहीं चल रहा था, अब 3 इंजन की बात हो रही है। दरअसल बीजेपी और उनकी सरकारें करप्शन के बोझ तले दबी हुई हैं। इसी पर सारा दारोमदार है कांग्रेस की तरफ से। आपका इस पर क्या कहना है कि क्या डबल इंजन काफ़ी नहीं थे जो ट्रिपल इंजन की बात हो रही है? मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप जो साथीगण इस वार्तालाप में जुड़े हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, डबल इंजन की सरकार
उसका मतलब है कि केंद्र और जो राज्य की सरकार है उसमें तालमेल बना के कोहेसिवनेस होना, जिससे कि आगे की नीतियां और लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो। अब जो यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है वो इसमें रिफाइनमेंट ला रहे हैं, यानी कि तीसरा इंजन जो जुड़ेगा वो इस माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जुड़ेगा कि विकास के कार्य और लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ये दोनों एक बहुत और रिफाइंड तरीके से हो, जिससे कि आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, और यही हमारी विचारधारा है। तो इसके तहत मोहन यादव जी जो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि सुशासन के साथ साथ यहाँ विकास हो, औद्योगिकरण हो, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चरल की जो सुविधाएं हैं वो छोटे से छोटे इकाई में भी जनता को मिले। दरअसल डॉक्टर वाणी जी, उनका ये मुख्य आरोप है कि करप्शन का मामला बहुत ज़्यादा है और ये करप्शन के बोझ तले बीजेपी की सरकारें, चाहे डबल की हो चाहे ट्रिपल की हो, उनका कहना है कि नगर निगम में भी अगर नगर निगम में भी बीजेपी सरकार में आती है तो वहाँ भी करप्शन बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस ने आपसे काफ़ी नगर निगम छीन ली थी, जबकि बीजेपी का तो अर्बन एरियाज में बहुत एक तरह से एकाधिकार है और उस अर्बन एरिया के एकाधिकार को पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने तोड़ा था। 16 नगर निगम में से बीजेपी के पास 9 रह गई थी और 7 नगर निगम कांग्रेस के पास चली गई थी, एक उसमें इंडिपेंडेंट भी थी। जी देखिए, हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो हमारा जो विपक्ष है वो बहुत नकारात्मक विपक्ष है। वो विकास के मुद्दों पे और जनहित के मुद्दों पे चर्चा नहीं करता, वो बेबुनियाद मुद्दों पे चर्चा करता है, जिससे कि ध्यान आकर्षित हो असली मुद्दों पे। इनके पास असली मुद्दों पे बात करने का कोई विकल्प नहीं है और इनके पास उस पर कोई ठोस टॉपिक नहीं है। तो ये जो अनगलत बयान देते हैं और ध्यान आकर्षण करने वाली जो इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें सुर्खियों में रहना है। ये एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते विकास की योजनाओं में हमारी मदद क्यों नहीं करते? ये हाथ थाम के एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए क्यों नहीं सहभागी होते? क्योंकि अंत में लाभ तो इसी प्रदेश की जनता को देने का उद्देश्य है हमारा, और क्योंकि उद्देश्य पूर्ति कांग्रेस कर नहीं पा रही, क्योंकि उद्देश्य से भटक चुकी है कांग्रेस, इसीलिए जनता इन्हें हर इलेक्शन में अब नमस्कार करती है। मतलब कांग्रेस को खुद ही का जो पंजा है खुद ही के गाल पे मिलता है। हम अभी दिल्ली में भी देख चुके हैं और आने वाले दिनों में आप जो भी देखें, छोटे से छोटी इकाई का जो चुनाव होगा वहां पर जनता स्पष्टता से अपना उत्तर कांग्रेस को देने वाली है। जी, तो चलिए मैं पूछ लेता हूं, हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी भी स्काइप पर जुड़ गए हैं और स्टूडियो में आ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी। दरअसल अमित जी, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वो हर चुनाव हार रही है। अभी आपके वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि मामला करप्शन का है और करप्शन के बोझ तले बीजेपी दबी हुई है। अब वो चाहे कितने भी इंजन की सरकार बना ले, लेकिन वहाँ उसको दिक्कत आने वाली है। और आपका इस पर पूरा क्या कहना है? क्योंकि मामला भले ही कांग्रेस उठाती करप्शन का, लेकिन इलेक्शन जब होते हैं तो कांग्रेस हार जाती है। अगर जनता से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस अपने आप को जोड़कर चलती 5 साल, तो उसका असर होना चाहिए। या तो कांग्रेस मुद्दों से कटी है, मतदाताओं से कटी है, या अपने कार्यकर्ताओं से कटी है, और इस सब की वजह से वो बात तो करती है करप्शन की, लेकिन करप्शन जैसे मुद्दों को उठा नहीं पाती, और बीजेपी इसी के चलते सब जगह क्लीन स्वीप करती है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, 2 तरह की राजनीति अभी के परिवेश में परिदृश्य हो रही है। एक तरफ जनता के वोट की राजनीति, एक तरफ जनता की वोट को गुमराह कर सत्ता बनाकर उसमें भ्रष्टाचार करने की राजनीति। अब आप देखिए, मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, मुद्दे नहीं उठा रहे। हाल ही में परसों गोविंद सिंह राजपूत और तमाम आरटीओ से भ्रष्टाचार से जुड़े उन मुद्दों को हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी ने बड़ी मुखरता, प्रखरता और तथ्यों के आधार पर उन पर आरोप नहीं लगाए, उन आरोपों को साबित करने का काम किया। उन्होंने बताया कि इस फ्लैट नंबर इस पर ये इससे गोविंद सिंह राजपूत जी से जुड़ा है। कई तथ्य ऐसे उजागर करे जो आरटीओ के गोरख धंधे में, जहां मध्य प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार और गोरख धंधा चल रहा था, जहां करोड़ों रुपए टैक्स की, करोड़ों रुपए लूट गाड़ी कमाई जनता की मध्य प्रदेश को
वोट की राजनीति की आड़ में मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की भट्टी में भौंकने का काम किया, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये तथ्यों से मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारियों ने उन गाड़ियों को पकड़ा, करोड़ों रुपए बरामद हुए, नाक के नीचे से आरोपी चला जाता है, 1-1.5 महीने बाद आता है। कई ऐसे पहलू हैं जो जिनको जानबूझकर छुपाया गया, इनको मुखरता से उठाने का काम आज कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि जनता की कसौटी पर खड़ा उतरने का काम, जब ये मुद्दे उठाने का काम हुआ, जनता के बीच जाने का काम हुआ, उस विपक्ष की भूमिका को मजबूती से उठाने का काम करा, तो चुनाव आए 2, मैं पहले भी कह चुका हूं, विजयपुर जीत का, इनकी जो वोट की राजनीति का चुनाव है वो विपक्ष ने जवाब दिया। पूरी कांग्रेस लगी, कार्यकर्ता लगा और सच को उजागर करने का, भ्रष्टाचार को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसको उजागर करने का काम किया और वहां के वन मंत्री को हारना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान जी क्या 1 लाख वोट कम हुए, यह कहीं ना कहीं चिंतनीय और विचारणीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है और यही वो हमारा मध्य प्रदेश है जिसमें व्यापम, ई टेंडरिंग और तमाम भ्रष्टाचार के जो देश से लेकर नेशनल तक इन मुद्दों पर ना कि ये मुद्दे हुए बल्कि इनके जांचें चली, लोग जेल में गए और उन पर आज भी कार्रवाई चल रही है। ये हमेशा इस राजनीति पर कब तक भारतीय जनता पार्टी रोटी सेकती रहेगी। अब ये एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारतीय हथकड़ी बना के भारत लाए जा रहे हैं, लगातार उनकी बेइज्जती, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ घृणा की जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री वह बात नहीं उठाते। और जब संसद में इन मुद्दों पर आवाज उठाने की बात होती है, नौजवानों की, किसानों की, तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने करा है। अरे आप जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नाम पर कब तक राजनीति करते रहेंगे? कब तक हर बात को दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नाम पर मरते रहेंगे? सत्ता इस जनता ने आपको दी है, आपको तय करना है। यही वो स्मार्ट सिटी थी मध्य प्रदेश को मिली जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश के कई शहरों से गायब हो गई। यही वो गंगा की सफाई थी, यही वो करोड़ों रुपए नर्मदा के घाट पर लगाए हुए अरबों रुपए के पेड़ थे, यही वो विभागों में, अभी शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला था, ई टेंडरिंग घोटाला था, ये यही मध्य प्रदेश में हुए। आप इससे नकारा नहीं जा सकता कि जीत का पैमाना इन भ्रष्टाचार की आवाजों की दबाई जा सकती है। उसका काम विपक्ष कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। गौरव जी, अमित जी तो मध्य प्रदेश के बाहर तक चले गए। सवाल है कि क्या नगरीय निकाय के चुनाव में जो बीजेपी कह रही है कि हम इस बार क्लीन स्वीप करेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, प्रश्न ये कि जो कांग्रेस कहती है कि हम करप्शन के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में उतने प्रभावी ढंग से नहीं जाते जितना एक राजनीतिक दल को जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस या तो मुद्दों को मीडिया के जरिए उठाती है या फिर कोर्ट में जाती है? अगर वो जनता के बीच में जाए कार्यकर्ताओं को लेकर तो नतीजे ज़्यादा सकारात्मक और असरदार आ सकते हैं। आपकी राय? ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि नगर निगम के चुनाव को लेकर बात चल पड़ी है, तो आप इसे किस ढंग से देखते हैं? राघवन जी, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करें तो 2022 में मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे और सभी जगह पर भाजपा के परिषदें बनी। 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, फिर भाजपा की सरकार बनी। तो ट्रिपल इंजन सरकार कब नहीं रही? ट्रिपल इंजन सरकार तो लगातार पिछले 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो 2014 से लगातार ट्रिपल इंजन की सरकारें बनी हुई हैं, कई जगह पर बनी। दूसरा, जो कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय निकाय पार्षदों को और अध्यक्षों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार ना करें, शिकायत ना करें, मन से काम करें, तो बात इस पर होना चाहिए कि आखिर भाजपा का ही मंत्री तो और विभाग का मंत्री तो ये बात को स्वीकार कर रहा था कि आप लोगों की शिकायत आ रही, हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अगर कार्रवाई करेंगे तो न जाने क्या होगा। तो सबसे पहले इस ट्रिपल इंजन सरकार को इस दावे को छोड़कर काम करके दिखाना होगा कि सिर्फ हम ट्रिपल इंजन सरकार है, ऐसा नहीं। डबल इंजन सरकार की बात करें हम तो नितिन गडकरी जी ने लंबे समय से
परिवहन चौकियां बंद करने के निर्देश दिए थे। परिवहन चौकियां डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उसके बाद बंद हुआ। शिवराज जी के कार्यकाल में लगातार कम से कम 10 बार गडकरी जी ने ये कहा कि इसको बंद कर दीजिए, बंद नहीं हुई। उसका परिणाम ये रहा कि 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद उस गाड़ी में पकड़े गए। तो भ्रष्टाचार पर कहीं तो अंकुश लगाना होगा ना। कांग्रेस भले जनता के बीच में जाकर ना समझा पा रही हो, लेकिन भाजपा तो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को ठीक करे। गौरव जी, बस यही दिक्कत है कि कांग्रेस भले जनता के बीच में क्यों नहीं जा पा रही, वो तो जनता की पॉलिटिक्स करने के लिए बनी है ना। जन आंदोलन से निकली कांग्रेस है। 20 साल में सिर्फ 15 महीने छोड़ दे तो 20 साल से सत्ता से बाहर है। आखिर कितने दिन और सत्ता से बाहर रहना चाहेगी? अगर वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो फिर आप जैसे पत्रकार ये कहें कि भले ही वो नहीं जा पा रही है तो बीजेपी अपने आप को ठीक करे। बीजेपी अगर ठीक करती तो अब तक कर चुकी होती, 20 साल थे। अगर वो नहीं कर पा रही ठीक, तो उसको ठीक करने के लिए लोकतंत्र में व्यवस्था है प्रतिपक्ष की, और प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। तो कांग्रेस 20 साल से लगातार प्रतिपक्ष की भूमिका में है। 20 साल के बाद तो उसको तजुर्बेकार हो जाना चाहिए। 20 साल बहुत होते हैं प्रतिपक्ष में, लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रही है। गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राघवेंद्र जी। लेकिन आप देखिए 2013-14 में परिवहन व्यापम घोटाला खुलता है, जनता के बीच में कांग्रेस गई, लेकिन जनता को समर्थन नहीं मिला। नहीं, सरकार में आने के बाद क्या किया? मैं लौटूंगा आपके पास। जनता के बीच में व्यापम घोटाले में गया, लेकिन जब कांग्रेस सरकार में आई तो 15 महीने कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात होती है उज्जैन के सिंहस्थ घोटाले की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि क्लीन चिट दे दी गई विधानसभा में। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर कई चीजें कई बार प्रतिपक्ष या सरकार के खुद ही मुंह पर आकर गिरती हैं। तो वो सवाल किससे कर रहे हैं? अगर प्रतिपक्ष में कांग्रेस है तो फिर सवाल किससे? जनता के बीच में जाइए, आंदोलन करिए, सरकार को मजबूर करिए। और बीजेपी पे, भाजपा की तरफ में आता हूं। डॉक्टर वाणी जी, दरअसल बीजेपी 3 मुद्दों को लेकर चली थी, चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर। 20 साल की सरकार में या उसके बाद की सरकार में करप्शन के जो मुद्दे हैं वो कुछ तो सर्वव्यापी हैं, जिन पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे उज्जैन की हम बात करें, या अभी परिवहन की जो गौरव जी बात कर रहे थे। तो बीजेपी के भीतर आखिर करप्शन के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा एक तरह से सरगर्मी क्यों नहीं है, संवेदना क्यों नहीं है? आपकी इस पर भी टिप्पणियां आए तो अच्छा रहेगा। देखिए, बिल्कुल संवेदनशील सरकार है। मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट किया है पूरे प्रशासनिक अमले में और जनता के सामने भी कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की है। तो जो जहां अनियमितताएं पाई जाएंगी वहां उस प्रशासनिक अधिकारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी, निलंबित भी किया जाएगा। और इसी के तहत हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है कि ना एफआईआर लॉन्च होती थी ना कार्रवाई होती थी। यहाँ स्पष्टता पूर्वक इन्वेस्टिगेशन भी होता है, जांच के दायरे में जो हो वो जवाबदेही भी होता है और उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी होती है। और यही हमारी मूल संस्कृति है, ये हमारी विचारधारा के अधीन है और हम इस पर निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। अमित जी, देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है तो ये वही कांग्रेस है कि जिसने जब सदन के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी ने और पूरी सरकार ने कहा था, आपको याद हो, कि किसी भी तरह का कोई व्यापम का घोटाला नहीं हुआ, किसी भी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए, किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। जब कोर्ट ने इंटीमेशन हुआ उसमें आम नागरिक भी गए और कांग्रेस भी गई, और कांग्रेस सड़कों से लेकर जेल तक। मैं उसी जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो यहां पर हमने 3 दिन भूख हड़ताल करी और अनशन करा, और उसके बाद जब जाके व्यापम घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने निर्देशित करी और यह कहा सरकार जो बंद कर चुकी थी, जिसको जीरो टॉलरेंस बता रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन प्रवक्ता, वो कोर्ट के आदेश पर जांच चालू हुई। शिवराज, जब अभी मोहन यादव जी की नाक के नीचे नरसिंह घोटाला होता रहा, पूरी सरकार कहती रही। आज गौरव जी सामने मौजूद है, उन्होंने लेख भी उस समय लिखा था
कि पूरी सरकार कहती रही कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी की सही रिपोर्ट थी, जो एसडीएम की कमेटी दोबारा बनाई गई उनकी रिपोर्टें भी ठीक थी। जब सरकार ने इस बात पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब सरकार को पलटी और कई लोग उसमें आरोपी बने, और वो वही कांग्रेस जो सड़कों पर नरसिंह घोटाला आरोप लगाने का काम नहीं, उस तथ्य को तथ्यों के साथ उजागर करने का काम किया, जिसने सरकार ने स्वीकार किया कि हमने गलत तरीके से परमिशन जारी कर दी। ई टेंडरिंग घोटाला हो, आज हाल ही में हम जिस तरीके से आरटीओ पे नाक के नीचे भ्रष्टाचार की जो झड़ी मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, ये वही सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की तो बात करती है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है ना। उसमें भूपेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं गोविंद सिंह पे उनके चाल चरित्र पर, गोविंद सिंह आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह के चाल चरित्र पर, उमा भारती आरोप लगा रही है शिवराज सिंह चौहान और सरकार पर शराब कर। ये चाल चरित्र है। आपके चाल चरित्र किसी और की जनता नहीं है, आप दूसरे के एक दूसरे पर, आपके लोग चाल चरित्र पर उजागर आरोप लगा रहे हैं। आपके विधायक कई कलेक्टरों से और संभाग आयुक्त के जाके पैर पड़ते हैं, माफी मांगते हैं, और एक आपका अधिकारी एक जनप्रतिनिधि के घर में घुसता है। ये आपकी शासन की नीति है। ये कम से कम एक भ्रष्टाचार, शिक्षा माफिया यहां हावी है, रेत माफिया यहां हावी है। आप रात के काम चल रहा है, आरोपी फरार हो रहे हैं, सजाएं हो नहीं रही। आप इस पर बताइए कि अगर ये सरकार की नीति है तो ऐसी नीति मध्य प्रदेश में, वो कहावत है कि देर जरूर हो रही है लेकिन कांग्रेस अंधेर नहीं होने देगी। चलिए, इतनी सारी आपने बात कही, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस को जनता के बीच में जाकर सरकार को एक तरह से बेनकाब करने का। लेकिन दिक्कत ये है कि गौरव जी आर्टिकल लिखते हैं, डिबेट मीडिया पर होती है, लेकिन सड़क पर कांग्रेस 20 साल में 20 बार भी नजर नहीं आई। आप जरूर कांग्रेस की वकालत करें क्योंकि आपको पार्टी ने जिम्मा सौंप रखा है, लेकिन असल बात तो या तो कोर्ट से होती है या मीडिया से होती है। इसी वजह से कांग्रेस की जो स्थिति है 20 साल में भी वो बेहतरी को प्राप्त नहीं कर पाए जो चौथे चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त करनी चाहिए थी। हालांकि ये और किसी दिन इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तो डॉक्टर वाणी जी जो बात अमित जी कह रहे हैं उनके पास तथ्य भी हैं और उन्होंने उसको तथ्यात्मक हिसाब से कहा भी है। आपकी राय इसमें, आपके क्या विचार है? बहुत संक्षेप में एक छोटी सी टिप्पणी दूंगी कि व्यापम स्कैम 1990s में रिक्रूटमेंट पे चालू हुआ था और उजागर हुआ अच्छी तरह से 2013 में, फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपा। तो 90 के दशक में जब ये सब कार्यप्रणाली चल रही थी तो किसकी सरकार थी? तो ऐसे ही ये कांग्रेस बहुत सारे प्रवक्ता टिप्पणी देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ये डर है, इसको जान का खतरा है, ऐसे ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही। ये इन्वेस्टिगेशन में सहयोग क्यों नहीं करते? इनको अगर अधिक कोई विशेष जानकारी है उसको उजागर क्यों नहीं करते? कुछ कहना चाहते हैं अमित जी? इनको डर है कि इन तक तारे जुड़ जाएंगी। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। अमित जी संक्षेप में, समय नहीं है। वाणी जी, अगर कांग्रेस 97 से 99 से अगर ये भ्रष्टाचार चल रहा था तो सरकार हटने के बाद आपने दिग्विजय सिंह जी को और तमाम मंत्रियों को जेल भेजने का काम क्यों नहीं करा? आप लोग किससे डर रहे थे? आप सरकार पर, आप सरकार चला रहे थे भ्रष्टाचार आपकी बात आगे, आप सत्ता के बाद। और मैं अंतिम बात, ये वाणी जी आपकी सरकार थी जिन्होंने उसको एक डिपार्टमेंट अलग बनाकर एक उद्योग धंधा, एक लाइन में कहें तो सरकार भाजपा की थी। वाणी जी एक मिनट, एक लाइन उनका कहना यह कि अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो 20 साल से सरकार तो बीजेपी की थी ना, क्यों नहीं कांग्रेस के दोषी मंत्रियों को इसमें आरोपी बनाया गया? प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उनके तहत है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल गए थे, आपके मंत्री थे, क्यों आपकी सरकार ने इस्तीफा दिलाया? शिक्षा मंत्री का पीए जेल गया था, कई अधिकारी जेल गए थे। ये प्रमाण है। समय की कमी है, समय की कमी है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ। गौरव जी, आपने बीजेपी कांग्रेस से सुना, हम पिछले 20 साल से सुनते भी आ रहे हैं इस मुद्दे पर, तो मुझे लगता है कि लोग बात करके भी थक गए और लोग सुनकर भी थक गए। आपकी टिप्पणी बीजेपी कांग्रेस कितनी सही और कितनी गलत लगती है? बहुत 2-4-5 वाक्यों में। उग्रता के साथ दोनों एक दूसरे पर लगाते रहेंगे जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता उसे कब गंभीरता से लेगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने अपने अपने समय में बड़े बड़े घोटाले किए हैं।
और उनका फैसला चूंकि जनता कर देती है तो उस जनमत को स्वीकार कर लिया जाता ठीक है। बात है। तो कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें एक इंजन ये भी है कि सरकारें, चाहे वो नगर निगम की हो चाहे राज्य की हो, वो ईमानदारी से काम करें, करप्शन को कम करें और जहां गड़बड़ी हो रही है वहां बेबाक तरीके से उन दोषी अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई करें। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इस पर काम भी करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। अमित जी आपका साधुवाद, डॉक्टर वाणी जी आपका बहुत धन्यवाद और गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।